कि आज मैं मुन्ना ठाकुर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपका 3 तारीख तीसरा महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों साथ में। 4 तारीख तीसरा महीना 2021 का जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों। मतलब इस लेक्चर में जो है आपको 4 शिफ्ट को जो है क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय को न वेस्ट करते हुए। और ये सेशन जो है बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, वीडियो को प्रयास कीजिएगा लास्ट तक देख देने के लिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और अधिकतर क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि आप तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगर बात करते हैं तो कहता है कि 2019 में जो है लोकसभा का जो है 7वां चरण संपन्न हुआ। 2019 में जो है लोकसभा का कौन सा जो चुनाव, लोकसभा जो चुनाव था वो जो 7 चरणों में जो का हुआ संपन्न हुआ। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव जो है कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो बताएंगे 7 चरणों में। ठीक है, इतना तो याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी हम आपको बताते हैं, जैसे नंदा देवी पर्वत जो है आपका कहाँ पे, उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट, सब तो इंपॉर्टेंट है मानना पड़ेगा इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि जैसे वाई एम आई हिंदू नामक जो पुस्तक है किसका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइएगा किसका है, तो बताइएगा शशि थरूर जी का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। YMI हिंदू ये जो पुस्तक है इसका लेखक शशि थरूर जी है। अगर बात करते हैं कि नंदा देवी पर्वत कहाँ पे है, तो मान लीजिए सब बच्चों को पता है, जो भी कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हो सबको पता है कि नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, बताइए किनको पता नहीं था, सबको पता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, पेंसिल तो लेना जरूरी है ना। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि भारत में जो है 2027 तक मलेरिया मुक्त होने का जो है लक्ष्य रखा गया, जबकि 2030 तक मलेरिया का जड़ खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। 2027 तक अगर बात किया जाए तो मलेरिया को जो पूरा तरह से मतलब लक्ष्य रखा गया कि खत्म हो जाए। ठीक है, लक्ष्य रखा गया। ठीक है, लेकिन 2030 तक अगर बात किया जाए तो मतलब जड़ से एकदम मलेरिया नाम करके कोई बीमारी था कि नहीं, ऐसा हो जाएगा 2030 तक। मतलब मलेरिया पता ही नहीं चलेगा कि मलेरिया है, मतलब मलेरिया नाम से जैसे नहीं रहता अटेंडेंस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसका नाम काट दिया, वैसे मान लीजिए बीमारी है तो बीमारी में मलेरिया है, मलेरिया के नाम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2030 तक ऐसा मतलब लक्ष्य रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट द्वारा प्रयोग किया गया था। अगर बात किया जाए, इसको थोड़ा हेडलाइन करते हैं। कह रहा है कि अगर बात करते हैं जो संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है पहली बार, संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति, कहाँ के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति FD रूजवेल्ट के द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नाम जो है पहली बार, जो संयुक्त राष्ट्र है ना उसका पहला बार नाम कौन रख लेता, उस किसके द्वारा प्रयोग किया गया था, तो बताएंगे अमेरिका के जो राष्ट्रपति था जिसका नाम क्या था, तो बताएंगे FD रूजवेल्ट, इनके द्वारा जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि आपका जो है भारत में पहली बार राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित किया गया था। अगर बात किया जाए तो फर्स्ट टाइम अगर बात किया जाए तो पहली बार जो है राष्ट्रगान कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो कलकत्ता में। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है इसका आयोजित किया गया था राष्ट्रगान का। ठीक है, पहली बार राष्ट्रगान कलकत्ता अधिवेशन 1911 में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में और भी एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ SSC और रेलवे में ही, और भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर बात किया जाए जो स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन है ये जो आपका स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। ये तो मानिए सबको पता है, यही सब में जो है ना कोई बेटेन बेंटिक ये सब जो है थोड़ा बहुत आदमी कंफ्यूज होता है, जैसे वायसराय हो गया, ठीक है, गवर्नर जनरल हो गया, इसमें आदमी बहुत कंफ्यूज रहता है। तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गवर्नर जनरल को पूछेगा तो बताइएगा लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि भारत का जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। अगर बात किया जाए भारत में जो है प्रथम अगर बात किया जाए तो प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में, तो याद होगा। ठीक है, डेट भी याद होगा, डेट कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि सिख धर्म, जो सिख धर्म है, सिख धर्म के संस्थापक, ये तो मान लीजिए किसको पता नहीं, गुरु नानक देव जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चेरी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। चेरी कहाँ का लोक नृत्य है, चेरी बताइएगा राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि किम जोंग उन उत्तरी कोरिया के जो है तानाशाह शासक है। कह रहा है जो किम जोंग है, किम जोंग जो है उत्तरी कोरिया के जो है तानाशाह शासक है।
बता दीजिएगा। किम जोंग जो है कहाँ का मतलब तानाशाह शासक है, तो बताइएगा उत्तरी कोरिया का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो सिजदा एवं पेबोस प्रथा जो है प्रचलन दिल्ली के सल्तनत के शासक बलबन ने किया था। अगर बात किया जाए जो सिजदा एवं जो पोबेस जो प्रथा था पेबोस, उसका जो प्रचलन कौन के लिए था, स्टार्टअप कौन के लिए था, तो बताइएगा दिल्ली के सल्तनत शासक बलबन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित। बताइए किसको पता नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय जो है आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो बता देंगे कि नई दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, बताइए किसको पता नहीं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, तो बताएंगे मुंबई में। ठीक है, बताइए, तो बच्चा को पता है कि मिसाइल मैन के नाम से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है। इसमें कोई रिपीट करने वाला बात थोड़ी है क्या। कहता है कि MTNL एक जो है क्या है, नवरत्न कंपनी। इसका फुल फॉर्म क्या आपको पता है, कमेंट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है अमर्त्य सेन प्रथम भारतीय को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो अमर्त्य सेन जो है इनको जो है आपको मतलब पहला भारतीय हैं जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्या नाम है, अमर्त्य सेन जो है इनको जो है अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो मतलब फर्स्ट ऐसा व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति है जिनको जो नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सार्क में जो अगर बात किया जाए तो कुल देशों की संख्या बताइए, किसको नहीं पता है, सार्क में 8 को है, कमेंट कीजिएगा कौन कौन 8 को है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो बता दीजिएगा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंदरिया का महादेव। बताइए किसको पता नहीं, कंदरिया का महादेव मध्य प्रदेश। डायरेक्ट टिक करेगा आदमी, क्वेश्चन देखा आंसर डायरेक्ट ऑप्शन खोजेगा नहीं, डायरेक्ट आंसर कहाँ है, आंसर कॉपी उसमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा सोचने रहेगा। कह रहा है कि अगला कुंभ मेला का आयोजन जो है उज्जैन में 2028 में किया जाएगा। अभी तो फिलहाल एक कुंभ मेला चल ही रहा है। ठीक है, कुंभ मेला का प्रयागराज में। ठीक है, बहुत भीड़ है, एकदम भीड़ है। ठीक है, अगला कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, 2028 में उज्जैन में। इसमें थोड़ा मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि 2025 में तो स्टार्ट है कुंभ मेला, हो सकता है उज्जैन में भी जो है स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि कह रहा है कि मानव गुर्दे यानी किडनी का भार कितना होता है, 170 ग्राम। जो किडनी का वजन कितना होता है, 170 ग्राम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चेरी ब्लासम त्यौहार जो है शिलोंग में मनाया। चेरी ब्लासम त्यौहार जो है कहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा स्टेट मनाया जाता है, कौन सा जगह मनाया जाता है, बताइएगा शिलोंग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है इसकी खोज अगर बात किया जाए तो कौन किया था, तो बताएंगे कि दुजार्दिन के द्वारा किया गया था। प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य उसका खोज कौन किया था, तो बताइएगा दुजार्दिन, जो दुजार्दिन है इन्होंने खोज किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगर बात किया जाए जो संविधान सभा है उसका प्रथम बैठक कब हुआ था, तो बताएंगे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो चोरी चोरा कांड जो है, अगर बात किया जाए जो चोरी चोरा कांड है इसका हत्या जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ था। अगर बात किया जाए जो चोरी चोरा कांड है इसका चोरी चोरा हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो ये तो मान लीजिए रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग पिछलका लेक्चर में भी देखें। अगर पिछलका लेक्चर नहीं देखे हो तो प्रयास कीजिएगा पिछलका लेक्चर भी देख देने के लिए। ठीक है, ताकि उधर से भी आपको कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, क्वेश्चन आंसर का मतलब कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है साथ में यहाँ से भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, तो चोरी चोरा हत्याकांड जो है कब स्टार्टअप हुआ था, तो बताइएगा कि 5 फरवरी 1922 को हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाला प्रथम उपग्रह लियोना 10 था। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की कक्षा जो ऑर्बिट होता है उसमें पहुंचने वाला प्रथम का अति कौन था उपग्रह, तो बताएंगे लियोना 10। नेक्स्ट आता है कॉपी एवं पेस्ट के लिए जो है Ctrl+V नामक शॉर्टकट का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैसे अगर बात किया जाए 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो 9.1 विकास दर का लक्ष्य रखा गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना उसका विकास लक्ष्य क्या रखा गया, तो बताएंगे 9.1। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, कहता है कि जैसे वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। बताइए किसको पता नहीं वनस्पति विज्ञान का जनक,
बोटनी का किसको कहते हैं तो बताएंगे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग का आता है आरआरबी एनटीपीसी 3 तारीख, आपका 3 तारीख तीसरा महीना 2021 का जो है शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग शिफ्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि रामधारी सिंह दिनकर को जो उनकी रचना उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। जो आपका रामधारी सिंह दिनकर है उनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस चीज़ की रचना के लिए तो बताएंगे उर्वशी जो था ना उनका लिखा हुआ उनके मतलब रचना के लिए उनको मिला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो G20 का जो है 14वां जो शिखर सम्मेलन जो है 2019 में जो है आयोजित किया गया है। अगर बात किया जाए 2019 में अगर बात किया जाए तो जो आपका जो G20 था उसका जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था। अगर बात किया जाए ठीक है, हम मान लिए कि 14वां शिखर सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये बता सकते हैं ना कि कहाँ पे हुआ था तो बताएंगे ओसाका में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए, क्या बताइए 1 मिनट। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2016 को हुआ था। अगर बात किया जाए कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला जो योजना है उसका जो अगर बात किया जाए स्टार्टअप कब हुआ था, शुरुआत कब हुआ तो बताएंगे 1 मई 2016 को स्टार्टअप हुआ था, शुरुआत हुआ था। ठीक है, कह रहा कि भगवत गीता को अंग्रेजी शब्द में जो है सर्वप्रथम अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कौन के लिए था तो बताएंगे चार्ल्स विल्किंस। जो चार्ल्स विल्किंस था इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो भगवत गीता को जो अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारतीय पुरुष कह रहा है, नेक्स्ट क्या आता है, कहता है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कोच केंग पुल्टन दक्षिण अफ्रीका। कह रहा है कि जो आपका जो भारतीय पुरुष है उसमें हॉकी टीम के वर्तमान कोच कौन है तो केंग पुल्टन। ठीक है, कह रहा है कि जो दक्षिण अफ्रीका के थे। अगर बात किया जाए जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के वर्तमान कोच कौन थे उस टाइम तो बताएंगे कि का है क्रेग फुल्टन जो दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कह रहा है कि 2019 में अगर बात किया जाए 2019 और 20 में 2019 से खाली नहीं 2019 और 20 में भी जो है सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा था तो बताएंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, कन्फ्यूजन लग रहा है ना, कमेंट बताइएगा। पानी का अधिकतम घनत्व मेरे हिसाब से लगता है कुछ और होना चाहिए, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कुछ मिस्टेक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि लखनऊ। अगर बात किया जाए लखनऊ के बारे में तो कहिएगा कि लखनऊ में जो है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कोई को पता होगा कि जो लखनऊ में जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व तो कौन किया था तो बताएंगे बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि स्वेज नहर कहाँ पे है, स्वेज नहर मिस्र में है। ये तो बताइए बच्चा को पता है कि स्वेज नहर मिस्र में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स एसआई यूनिट क्या होता है वेबर। बताइए बच्चा को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स यानी जो चुंबकीय आती है आपका फ्लक्स उसका जो है एसआई यूनिट क्या होता है तो बताएंगे वेबर। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बताइए कि जो भौतिक अनुसंधान संस्थान है इसका मुख्यालय कहाँ पे है अहमदाबाद। जो भौतिक अनुसंधान जो संस्थान मुख्यालय इसका कहाँ है मुख्यालय तो बताइए अहमदाबाद। कह रहा है कि जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया था तो बताइएगा शाहजहां ने कराया था। नेक्स्ट क्या आता है कहता है कि बताइए कि जो आपका यूएनओ का जो प्रथम अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली थे। कह रहा है जो यूएनओ जो है यूएनओ का जो प्रथम अफ्रीकी महासचिव बुतरस घाली थे। यूएनओ का अगर प्रथम अफ्रीकी महासचिव कौन थे तो बताएंगे बुतरस घाली थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एक एक्साबाइट में कितना होता है तो बताएंगे 1024 पेटाबाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्या तो मतलब कंप्यूटर में मत कहिए, हर एक जगह में दे देता है कैसा क्वेश्चन कि 1 GB में कितना होगा, 1 MB में कितना होगा, कितना TB होगा, पेटा होगा, जेटा गीगा सब दे दे रहा है। ठीक है, तो इसको जो है आप एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं कि IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एक जो है महारत्न कंपनी है। ये तो मान लीजिए सबको पता है कि इंडियन ऑयल आपका जो कॉरपोरेशन है महारत्न कंपनी। अच्छा एक आप कमेंट कर सकते हैं क्या कि महारत्न कंपनियों की संख्या कितना है बताइएगा। ठीक है, अब कौन कौन है लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा ताकि मान लीजिए जो कमेंट पड़ेगा उनको भी मान लीजिए वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो आपका मधुरी जो है तेलंगाना का नृत्य है। जो मधुरी जो है कहाँ का लोक नृत्य है बताइएगा तेलंगाना का लोक नृत्य है। नेक्स्ट आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है आप बात किया जाए तो 1945 में जो शामिल हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र जो है
संघ में जो है कब शामिल हुआ था? तो बताइए। सॉरी बहुत कन्फ्यूजन है, खाली संयुक्त राष्ट्र संघ हम लोग पढ़े, सॉरी। कह रहा है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कब शामिल हुआ था? तो बताएंगे 1945 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था? 1945 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि बताइए कि जो आपका अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो स्थापित भारत का प्रथम बेस अनुसंधान स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री है। कह रहा है कि जो आपका जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो स्थापित जो है बात किया जाए तो भारत का प्रथम बेस अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो बताएंगे दक्षिणी गंगोत्री है। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइएगा मानसरोवर झील है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेप्रोफाइटा मृतजीवी। बाट मतलब ये क्या देखना पड़ रहा है, ये जो कमेंट है ना चल रहा ट्रेंडिंग में, ये सब आ जाता है कि मतलब 7वां 8वां के क्वेश्चन जो है दे देता है रेलवे में। ठीक है, तो इसलिए रेलवे को सही में कहता है आदमी, रेलवे को हल्का में नहीं लेना है, कैसे बच्चा वाला भी दे देता है क्वेश्चन, तो इसलिए उधर को भी पढ़ते रहना। ठीक है, सेप्रोफाइट जो है एक मृतजीवी कवक है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में जो अफगानिस्तान आया था। कह रहा है कि जो अहमद शाह अब्दाली जो है भारत में अफगानिस्तान से आया था। जो अहमद शाह अब्दाली कहाँ के था? अफगानिस्तान के था। कहाँ आया था? तो भारत में आया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो भारत के जो है ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा आदमी को कंफ्यूजन करता है। स्टूडेंट अरे कोई आया क्या जरूरी है भाई, जो नॉर्मल क्वेश्चन को पूछे ना, तो कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ जा रहा है, भाई इतना ध्यान कहाँ लेकर के, अपना खुद घर वाला को पता नहीं कि लड़का कहाँ जा रहा है, चाहे लड़का को पता नहीं गार्जियन कब कहाँ चले, तो ये सब क्या जरूरी पूछना है, लेकिन क्या कहा जाए। चलिए एग्जाम है तो मान लीजिए अब ऐसा तो करेगा ही ताकि सिलेक्शन आदमी को कम हो, मतलब जितना को लेना उतना ही को ले, नहीं तो ऐसे जो है कि बिना पढ़ने वाला भी चल जाएगा, ये भी सोच कर करता होगा। ठीक है। कहता है कि भारत में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त का अगर बात किया जाए कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष के जो दोनों में पहले पूरा हो वो होता है। कह रहा है कि जो भारत का जो चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, या अगर उनको 65 वर्ष अगर हो गया, मतलब 65 जो भी दोनों पहले पूरा हो जाएगा उसको मतलब किया जाता है, उतना ही तक किया जाता है कार्य को। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड। बताइए किसको याद है? 8 मिनट 20 सेकंड सबको याद है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि नेशनल साइंस लाइब्रेरी नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल जो आपका साइंस लाइब्रेरी है कहाँ पे है? तो बताइएगा नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है? कहता है कि बताइए कि जो आर्थिक क्या कर रहा है? कह रहा है कि बताइए कि जो आपका आर्थिक सर्वे भारत में जो है 1950 में शुरू किया गया था। आर्थिक सर्वे जो कब स्टार्टअप किया गया था भारत में? तो बताइए 1950 में। कह रहा है ग्रेफाइट एक आग्नेय चट्टान है। ग्रेफाइट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेफाइट कैसा चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। ठीक है। अच्छा कमेंट ये कर सकते हैं कि चट्टानों के कितने प्रकार हैं। ठीक है, और ये कमेंट कीजिएगा कि चट्टानों के ये प्रकार है, उसका डिफिनेशन डाल दीजिएगा ताकि और को भी कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, वैसा अगर मिलेगा तो नहीं तो खाली बता दीजिएगा कितने प्रकार के। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि रैम RAM यानी रैम जो एक प्राथमिक मेमोरी, एगो रैम होता है एगो रोम होता है। क्या आप दोनों का फुल फॉर्म बता सकते हैं? रैम का क्या होता है, फिर रोम का क्या होता है? तो रोम तो मान लीजिए जान जाइएगा, रोम रीड ओनली मेमोरी, एगो रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो मान लीजिए फुल फॉर्म ऐसे आपको भी याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद रहता तो कमेंट करके सर्च करके कमेंट किया कीजिए ताकि मान लीजिए आपको भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग का जो था 3 तारीख 3 महीना 2021 इसका शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों कंप्लीट। अब हम लोग इंटर करेंगे कि 4 तारीख 3 महीना 2021 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखते हैं टाइम कितना लगा। टाइम तो मेरे हिसाब से लगा कि 18 मिनट लगा, तो मान लीजिए कुछ से कम और 15 मिनट लगेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि भारतीय संविधान में जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। अगर थोड़ा फास्ट में अगर देखेंगे तो ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं लगेगा। ठीक है, खूब से खूब 30 मिनट में कंप्लीट। और अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में जो है जो नीति निर्देशक का तत्व है वो कहाँ से लिया गया? तो बताइए आयरलैंड से लिया गया। सबको पता है। कह रहा है कि डुरंड कप जो है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच का निर्धारण करता है। जो डुरंड रेखा है ना, ये क्या करता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान का बीच का जो सीमा रेखा है वो है। ठीक है, निर्धारण करता है कौन? डुरंड रेखा। नेक्स्ट आता है कि UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। कह रहा है जो UNO का मुख्यालय अगर बात किया जाए तो कहाँ पे है? तो बताएंगे न्यूयॉर्क में। ठीक है। कह रहा है कि निर्मला पुस्तक एक लेखक मुंशी प्रेमचंद्र का है। कह रहा है जो निर्मला पुस्तक है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्रता के समय अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कह रहा है कि जो स्वतंत्रता के समय अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे JB कृपलानी थे। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आने के बाद हम लोग का क्वेश्चन आता है कि बताइए जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है आरबीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन कि वित्तीय साक्षरता जो सप्ताह है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो बताइए आरबीआई के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि बताइए ये आपका जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की जो है पहाड़ी है। कह रहा है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल कहाँ है, तो बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि नरोरा जो अगर बात किया जाए तो नरोरा क्या है, तो बताइएगा नरोरा जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है। नरोरा कहाँ पे है, तो बताइएगा नरोरा जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं थे। कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत के जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, कहता है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि SLR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे सर्वाधिक तरलता अनुपात। हिंदी में अगर बात किया जाए तो क्या होता है, सर्वाधिक तरलता अनुपात होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बरदौली सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है वहाँ की महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि दी। अगर बात किया जाए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको जो उपाधि, ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका उपाधि मतलब कौन दिया था, ऐसा नाम कौन दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो बरदौली सत्याग्रह हुआ था ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था, ढेर महिला लोग थे, तो महिलाओं लोग ने इनको सरदार को उपाधि दे दिया था उसी टाइम। कहाँ पे, बरदौली सत्याग्रह में। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह में जो महिला लोग था ना वही उपाधि दे दिए थे इनको सरदार की। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बताइए कि जो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रयूज को जो है जाना जाता है। दीन बंधु के नाम से जो किसको जाना जाता है, तो बताएंगे CF एंड्रयूज को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन जानेंगे ना कि दीन बंधु के नाम से जो किसको जाना जाता है, तो बता दीजिएगा CN एंड्रयूज को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क का जो भंडार क्षमता जो है 1.44 MB होता है। जो 3.5 जो आपका इंच जो है फ्लॉपी डिस्क, इसका भंडारण अगर बात किया जाए तो कितना होता है क्षमता, तो बताएंगे 1.44 MB होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बिम्स्टेक सदस्य के जो है आपका देश जो है भारत चाइना बेल्ट एवं रोड, उसके बाद क्या करा, एक मिनट, रोड, फिर क्या करा, इनिशिएटिव का जो है अंग नहीं है। कह रहा है कि जो बिम्स्टेक जो सदस्य हैं, ये क्या है, ये जो है बिम्स्टेक सदस्य जो है देश भारत हो गया, चाइना बेल्ट जो हो गया आपका रोड इनिशिएटिव का अंग नहीं है। समझ में तो नहीं आया, लग रहा है क्या है, बता रहा, समझ नहीं आ रहा। कह रहा है क्या, सुनिएगा, कह रहा है जो बिम्स्टेक सदस्य, कौन सा सदस्य, बिम्स्टेक सदस्य, ये जो सदस्य है देश जो हो गया भारत चाइना बेल्ट और जो हो गया रोड इनिशिएटिव, इसका अंग नहीं है। मतलब अगर बात किया जाए जो बिम्स्टेक जो है सदस्य जो है, ये देश हो गया भारत हो गया, चाइना हो गया, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, ये सब का जो सदस्य नहीं है, कौन, तो बताएंगे बिम्स्टेक सदस्य। बिम्स्टेक जो है ये, ठीक है, सदस्य गोली मारिए, सदस्य के छोड़िए आप। ठीक है, इतना दिमाग में रखिए कि उसका सदस्य नहीं है बिम्स्टेक। ठीक है, किसका, तो भारत चाइना बेल्ट का और रोड इनिशिएटिव का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मार्क जुकबर्ग, ये बताइए किसको पता नहीं होगा कि मार्क जुकबर्ग जो है आपका फेसबुक का संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत न्यूनतम मासिक राशि कितना है, तो बताइएगा 1000 रुपया एवं 5000 के बीच दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन, बाप रे, हर बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, आपको जो आपको प्लांट हार्मोन जो है ना उससे, कि ऑक्सीजन जो एक पादक हार्मोन है जिसकी सांद्रता क्या है, सीड्स पर सर्वाधिक तथा जड़ के पास कम होना। ऑक्सीजन हार्मोन जान नहीं होंगे, जो प्लांट को मतलब ग्रोथ करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है कि लोहे को जो है जंग से बचाने के लिए जो जास्ता का लेप यानी गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। बताइए किसको पता नहीं कि जो लोहे को जंग से ले उसको लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जैसे जो आपका दिशा है मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, जो दिशा मशीन है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो बताइएगा ये जो है आपको लॉन्च किया गया किसके द्वारा,
तो बताइएगा, ये जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। जो तत्व है, तत्व का अगर परमाणु संख्या बात किया जाए तो कितना होता है, तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है कि स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर कैसा डिवाइस है, तो बताइएगा स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो आपका, एक मिनट इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, कहता है कि बताइए जो आपका सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। क्वेश्चन, जो सर्वेट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है उसका स्थापना कौन किया था, तो बताइए गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। सर्वेट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किया था, तो बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं, हम लोग का जो है शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गया 4 तारीख 3 महीना में। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट 2 में आते हैं। ठीक है, शिफ्ट 2 को देखते हैं, उसके बाद हम लोग का फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा सेशन लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताइए 2018 में राजीव गांधी को जो है खेल रत्न पुरस्कार मीराबाई चानू एवं विराट कोहली को जो संयुक्त रूप से दिया गया था। अगर बात किया जाए 2018 में जो है राष्ट्रीय गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार होता है किसको किसको दिया गया था, तो बताइएगा मीराबाई चानू एवं विराट कोहली को जो है दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जानते, बताइए रिपीट हो गया कि नहीं क्वेश्चन। तो मतलब क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, यही क्वेश्चन कभी ये शिफ्ट में डाल दिया तो कभी वो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन अधिकतर कहाँ से लाएगा, कहीं से नहीं ला पाएगा, उतना खूब से खूब करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेगा। बाकी तो जो आपको चल रहा है स्टैटिक्स वगैरह तो सब तो चलता ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, कहता है कि बताइए IMF कह रहा है कि जो IMF क्या कह रहा है कि IMF का मुख्यालय जो वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बताएंगे वाशिंगटन DC में। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार का जो है आपका बात किया जाए प्रावधान अमेरिका से लिया गया। कह रहा है जो भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकार का जो प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो बताइएगा ये जो है आपको अमेरिका से लिया गया। कह रहा है अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कह रहा है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो बताइएगा टोडरमल था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग, बताइए किसको पता नहीं कि विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है, सब इसीलिए तो हम कहे थे कि वीडियो को जो लास्ट तक देखिएगा। अधिकतर क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम तो बना लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि बंदा बहादुर की जो मृत्यु अगर बात किया जाए तो 9 जनवरी 1716 को हुआ था। 9 जनवरी 1716 का मृत्यु हुआ था, किसका, तो बंदा बहादुर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट आता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में पारित किया गया। जो असहयोग आंदोलन था उसका जो प्रस्ताव अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1920 में जो है इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट आता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये तो मान ली भले हो सकता है पता नहीं हो, लेकिन अधिकतर को पता होगा कि भारतीय अगर बात किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जीवन जीने का अधिकार का वर्णन अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 21 में है। अब बताइए किसको पता नहीं कि आर्टिकल 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है, नहीं पता तो आपको तो थोड़ा बहुत याद रखना ही होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये सब बनता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आता है क्वेश्चन कि बताइए भारत में जो हेमेटाइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो बताइए उड़ीसा। कौन सा है, तो बताइए उड़ीसा। ये सब खनिज जैसे खनिज उनिज होता है ना, उसी का टाइप है। अगर बात की हेमेटाइट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, उत्पादक राज्य कौन था, तो बताइए उड़ीसा। कह रहा है कि जो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन की अगर बात किया जाए तो 1920 से 1922 तक चलल था। ठीक है, कह रहा है कि कीड़े सांस नली जो है ट्रेकिया से लेते हैं। जो कीड़ा मकोड़ा तो सांस किससे लेगा, तो बताइए ट्रेकिया से लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बताइए कि जो GDP में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला अंतर्राष्ट्रीय तृतीयक क्षेत्र है, क्या है, तो बताइएगा GDP में जो है सर्वाधिक योगदान देने वाला जो तृतीय क्षेत्र है क्या चीज, समझ में नहीं आ रहा ना। कह रहा है कि जो GDP में जो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला तृतीय क्षेत्र है जो सर्विस सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, वो जो है ज्यादा योगदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, अगर मान लीजिए प्रथम क्षेत्र हो तो मान लीजिए जो डायरेक्ट नेचुरल उत्पादन हो, जो नेचुरल से मिल रहा है उसको प्यूरिफाई करेगा, सेकंड में तृतीय में उसका जो सेवा प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि बताइए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, इन नहीं आउट। नेक्स्ट आता है कि बताइए जो स्वदेशी आंदोलन है, क्या है, स्वदेशी आंदोलन। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के जो है विरोध के समय झंडे का रंग लाल पीला हरा था। कह रहा जो स्वदेशी आंदोलन था ना उस टाइम अगर बात किया जाए तो झंडे का कलर कैसा था, तो बताइए लाल था, पीला था, वो हरा था। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता समानता बंधुता
का भावना अगर बात किया जाए तो फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान जो है उसमें अगर बात किया जाए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो भावना है कहाँ से लिया गया है तो बताइएगा, ये जो आपको फ्रांस से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि सेवा क्षेत्रक अर्थव्यवस्था टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। कह रहा है जो आपका जो सेवा क्षेत्रक है अर्थव्यवस्था के जो है टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। जो सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र संबंधित है तो टर्सरी सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर मतलब तीसरा जो होता है स्टेप वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जैसे कह रहा है कि जो जियोलॉजी के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो भूगोल की स्थलाकृति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जियोलॉजी के अंतर्गत किसको अध्ययन किया जाता है, जो भूगोल का स्थलाकृति उसका बनावट वगैरह उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जाति को जीवधारियों को समूह कहा जाता है। जो जाति है, जाति को जीवधारी जो होता है ना उसको क्या कहा जाता है, समूह कहा जाता है। मतलब इस जाति की जाति है वो सबको मिला के क्या कहेंगे, जीवधारी को समूह। कह रहा है कि आयरन में स्टील मिलाने पर और मजबूत हो जाता है। जो आयरन है अगर उसमें स्टील को अगर कंबाइन करते हैं, मिक्सअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, और मजबूत बन जाएगा। ठीक है, एयर इंडिया के लोगों में कह रहा है कि एयर इंडिया के लोगों में जो है हंस एवं कोणार्क चक्र अंकित है। जो एयर इंडिया है ना उसका जो लोगो, उसका जो क्या बोलते हैं सिंबल है, या कह सकते हैं उसको क्या, हाँ सिंबल ही ठीक रहेगा। एयर इंडिया का जो लोगो है उसमें जो हंस और कोणार्क का जो है चक्र को जो अंकित है मतलब उसमें दिखाया गया। ठीक है, कह रहा है कि वाक एवं अगर बात किया जाए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बताइए किसको पता नहीं, बताइए कि किसको पता नहीं है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि 2018 में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार टेबल टेनिस क्षेत्र में श्रीनिवास राय को दिया गया था। तो अगर बात किया जाए 2018 जो है उसमें अगर बात किया जाए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो जो है टेबल टेनिस के क्षेत्र में श्रीनिवास को दिया गया था। ठीक है, कह रहा है कि टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था। टिस्को का स्थापना कब हुआ था तो बता देंगे 1907 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सबे है लेकिन इंपॉर्टेंटों में इंपॉर्टेंट होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कहता है कि बताइए कि जो आपका IRDA का फुल फॉर्म क्या होता है तो बताएंगे इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। कह रहा है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है, किसका फुल फॉर्म तो IRDA का फुल फॉर्म। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर नामक जो पुस्तक उसका लेखक कौन है तो बताएंगे APJ अब्दुल कलाम है। कह रहा है विंग्स ऑफ फायर जो नामक पुस्तक उसका लेखक कौन है तो बताएंगे APJ अब्दुल कलाम। कह रहा है कि पावर्टी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक उसका लेखक कौन है तो दादा भाई। मतलब अगर बात किया जाए, अगर मोटा मोटा अगर बात किया जाए तो आपको पुस्तक से अधिकतर देखने को क्वेश्चन मिलता है, पुस्तक से हो गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जैसे मेन जैसे क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है, इसको याद रखिए। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में पूछे दिया कि विंग्स ऑफ फायर का पुस्तक का लेखक कौन है तो बताइए हम लोग से छूटेगा नहीं, छूटेगा, डायरेक्ट मार देंगे APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे पावर्टी ऑफ इंडिया, इसका लेखक कौन है तो बता देंगे दादा भाई नारोजी जी हैं। ठीक है, तो फाइनली जो था हम लोग डिस्कस कर लिया आपको 4 शिफ्ट को क्वेश्चन से। ठीक है, तो मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा मान ताकि उनको भी पता चल जाए कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए मैंने कहा था लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा भी आपको वीडियो लगे, जो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं ना उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।